हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 2025 में अगर आप लोगों को फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो आप लोग कैसे बन सकते हो, वो भी रिसोर्सेज के साथ में बताऊंगा कहाँ से सीख सकते हो और कैसे सीख सकते हो, और काफ़ी ज़्यादा क्विक सीख पाओगे। तो अगर फास्ट सीखना है तो वीडियो के साथ बने रहें और मैं कुछ ऐसे रिसोर्सेज बताऊंगा जिससे आपकी डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही सही हो जाएगी। ठीक है, तो बने रहे वीडियो में। हम लोग बात करते हैं कि ये एक कंप्लीट रोड मैप रहेगा। ठीक है, कंप्लीट रोड मैप विद रिसोर्सेज भी मैं बताऊंगा, वो भी फ्री रिसोर्सेज। ठीक है, तो जो सबसे पहले जो बात करते हैं, जो बैकबोन है पूरी डेवलपमेंट की, वेब डेवलपमेंट की जो बैकबोन है वो है जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले या तो आप HTML से स्टार्ट कर लो, HTML एंड CSS से, या फिर जावा स्क्रिप्ट से स्टार्ट कर लो। बट मैं यहाँ बोलूंगा आप HTML और CSS से स्टार्ट करो। ठीक है, तो नंबर 1 जो सबसे पहले HTML सीखना है। ठीक है, HTML ये 2 से 3 दिन में हो जाएगा। ठीक है, मैं मैक्स टू मैक्स बोल रहा हूँ, 2 से 3 दिन। 2 से 3 दिन से ज़्यादा इसमें नहीं देना है। तो बिल्कुल बेसिक्स सीखने हैं इसके, और ये ज़्यादा कुछ है नहीं यार, बहुत ही ईजी है, सिंपल सा चीज़ है। मार्कअप लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, कुछ टैग्स वैग्स होती है वो बस सीखनी पड़ेगी तुम्हें। तो HTML को एक दिन में सीख जाओगे, बट मैं बोल रहा हूँ 2 से 3 दिन से ज़्यादा मत देना इसे। ठीक है, नंबर 2 की बात करते हैं CSS। HTML हम लोग यूज़ करते हैं टैग्स वैग्स वगैरह के लिए, वो जो बैकबोन होता है ना वो HTML होता है। ठीक है, CSS यूज़ करते हैं डिज़ाइनिंग के लिए। तो वेबसाइट को जो डिज़ाइन कर दो, देखते हो सुंदर सुंदर जो दिखता है, वो भी बटन दिखते हैं, नैवबार दिखते हैं, ये सारी चीज़ कहाँ से होता है? ये CSS से होता है। ठीक है, तो हम लोग CSS को कितना टाइम देंगे? CSS को 2 वीक्स देना पड़ेगा। ठीक है, 2 वीक्स, 2 वीक्स दो और अच्छे से इसको सीख लो। बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, ऊपर ऊपर से सीखो, अच्छे से सीखो। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ फ्लेक्स बॉक्स, ग्रिड, ये सारे सीख लेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पोजिशनिंग सीखना है, किस तरह से आईडी को सिलेक्ट करा जाता है, क्लासेस सिलेक्ट करा जाता है डिजाइनिंग के लिए, ये सब चीज़ें सीखनी है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सीखना है इसके। ठीक है, एडवांस नहीं सीखना है, डिजाइनर नहीं बनना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, CSS सीखेंगे, बेसिक सीखेंगे। मोबाइल के लिए कैसे बनाया जाता है, हमारे डेस्कटॉप के लिए किस तरह से बनाया जाता है, कहाँ कहाँ मतलब किस तरह चेंज करेंगे हम लोग डिजाइनिंग अपनी डेस्कटॉप के हिसाब से, स्क्रीन के हिसाब से। ठीक है, तो CSS में 2 वीक्स, इससे ज़्यादा नहीं देना है। नंबर जो 3rd है, जो बैकबोन ऑफ वेब डेवलपमेंट, वो है जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट जो बैकबोन है, इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप कंप्लीट बिगिनर हो, प्रोग्रामिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है आपको, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी प्रोग्रामिंग जानते हो तो आप लोगों के लिए थोड़ा ईजी पड़ेगा सीखना। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट में हम लोग कितना देंगे टाइम? जावा स्क्रिप्ट में अगर प्रोग्रामिंग आती है पहले से, ठीक है, तो 2 वीक्स लगेंगे, अच्छे से हो जाएगा मास्टरी। और इस जावा स्क्रिप्ट को अच्छे से करना। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले जावा स्क्रिप्ट को मास्टर करके ही बढ़ना, ये नहीं कि आधा अधूरा करके आगे चले गए फिर आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट को अच्छे से करना है। तो जावा स्क्रिप्ट में जो है कितना टाइम देना? 2 वीक्स इसको सीखने में लगाओ, कोड वगैरह सब करो। ठीक है, और जो बाकी का जो अपना 1 वीक्स होगा उसमें टोटल 3 वीक्स। ठीक है, टोटल 3 वीक्स, 2 वीक्स फॉर लर्निंग, 2 वीक्स फॉर लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग कोड। हो गया 2 वीक्स एंड 1 वीक प्रोजेक्ट। तो 1 वीक देना प्रोजेक्ट्स में, 2 वीक्स देना है सीखने में जावास्क्रिप्ट को अच्छे से और कोड करने में, और 1 वीक देंगे हम लोग प्रोजेक्ट में। 4-5 प्रोजेक्ट बनाना है, 4-5 प्रोजेक्ट, ताकि बेस मजबूत हो जाए थोड़ा। ठीक है, एंड CSS, HTML एंड CSS मैंने ये जो CSS जब करोगे तो HTML या CSS करने के बाद, HTML के बाद कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाना है बिल्कुल ही, एंड CSS कर लेने के बाद करते करते ही ये दोनों करते करते प्रोजेक्ट बनाना है, करीब 4 से 5 प्रोजेक्ट, जिससे कि CSS थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए और समझ में आए। तो ये 2 वीक्स में 4-5 प्रोजेक्ट भी बनाना है और CSS भी सीख लेना साथ के साथ। ठीक है, तो हम लोग कितना टाइम लग रहा है टोटल अभी तक? तो 3 वीक्स इसमें, 2 वीक्स इसमें एंड 2 to 3 डेज इसमें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगर ये हो गया तो ये फंडामेंटल, आपका जो फंडामेंटल वो कंप्लीट है। ठीक है, ये क्या है? ये फंडामेंटल है, ये तो आनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले ये आपको आना ही चाहिए बिल्कुल एकदम, वो भी अच्छे से, फिर भी हम लोग आगे मूव करेंगे। अब यहाँ पे आप लोगों को चूज करना है कुछ फ्रेमवर्क फॉर फ्रंट एंड डेवलपमेंट। अगर फ्रंट एंड में मजा नहीं आ रहा तो बिल्कुल बैक एंड में जा सकते हो यहाँ से। ठीक है, लेकिन अगर फ्रंट एंड को अच्छे से करना, मास्टरी करना है, तो हम लोग चूज करेंगे यहाँ फ्रेमवर्क, एंगुलर या रिएक्ट, व्यू। इन तीनों में से कोई भी एक चूज कर लो। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा व्यू चूज करने के लिए। ठीक है, क्योंकि इसके रिसोर्सेज थोड़े से कम मिलेंगे, फ्री रिसोर्सेज खास करके। तो रिएक्ट, एंगुलर, इन दोनों में से कोई एक चूज करो, बट मेरी जो पर्सनल रिकमेंडेशन है मैं रिएक्ट को बोलूँगा। ठीक है, रिएक्ट जो मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहा है एंड इसके बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर्स है,
तो रिएक्ट को पकड़ो और अच्छे से कर लो, ठीक है। एंगुलर भी तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ही कर सकते हो। एंगुलर या रिएक्ट में से कोई एक कर लो, व्यू ना ही करो तो सही है, ठीक है। और बाकी और तो बहुत सारे फ्रेमवर्क है फ्रंट एंड के लिए, और हम लोग यूआई डिजाइन करने के लिए किसको यूज करेंगे, रिएक्ट को, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये अगर कर लियो तो ये तुम समझ लो यहाँ तक, ठीक है। ये यहाँ तक, ये जो एक फ्रंट एंड तुमने सीख लिया है, ठीक है। तुम एक फ्रंट एंड डेवलपर बन चुके हो, बस इतना ही करना फ्रंट एंड डेवलपर के लिए, ठीक है। इसके बाद जो है कुछ और एक सीएसएस की एक और लाइब्रेरी है, टेलविंड सीएसएस, ठीक है, नंबर 5। इसको सीएसएस के बाद ही सीख लेना चाहिए, बट तुम बाद में भी सीख सकते हो, रिएक्ट से पहले सीख लेना, लेकिन ठीक है। टेलविंड सीएसएस बिफोर रिएक्ट। इसमें तुम दोगे कितना, 1 वीक फॉर बोथ प्रोजेक्ट्स एंड लर्निंग, 1 वीक। साथ ही साथ प्रोजेक्ट भी बनाओगे, लर्न भी कर लोगे, ठीक है। टेलविंड सीएसएस बिल्कुल ही ईजी है, ईजी टू यूज है एंड ईजी टू लर्न है, और बिल्कुल सही है ये। टेलविंड सीएसएस ही करना, आज के ज़माने में बूटस्ट्रैप मत यूज करना। बूटस्ट्रैप भी एक होता है, एक है लाइब्रेरी है, बट टेलविंड सीएसएस यूज करो। ये एक सीएसएस का फ्रेमवर्क है फॉर डिजाइनिंग। इससे क्या होगा, इससे जो आपकी जो डिजाइनिंग है वो आसान हो जाएगी, ईजी हो जाएगा, ठीक है। अगर ईजी डिजाइन बनाना है तो और दिमाग खर्चा कम करना है तो भाई टेलविंड पर कर लेना, ठीक है। सीएसएस में तो काफ़ी ज़्यादा कोड लिखने पड़ जाएंगे और अच्छा भी नहीं लगेगा सीएसएस लिखने में, तो ये तो मैंडेटरी है, एक फ्रेमवर्क तो सीएसएस का यूज करना ही पड़ेगा। तो टेलविंड को चूज करो एंड टेलविंड पूरा कर लो, ठीक है। तो 1 वीक इसमें देना है टेलविंड सीएसएस में। नेक्स्ट मूव करते हैं। इसके बाद ये कंप्लीट फ्रंट एंड हो चुका है, ठीक है। यहाँ तक जो है कंप्लीट फ्रंट एंड हो चुका है, यहाँ तक ये फ्रंट एंड डेवलपर है। अगर आप कर लिए इतना तो आप फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर बैक एंड। ये तो फ्रंट एंड का हो गया, बैक एंड की बात कर लेते हैं। तो बैक एंड के लिए भाई कुछ नहीं, सिंपल है बिल्कुल ही। एक डेटाबेस पकड़ो, डेटाबेस आप कुछ ही पकड़ सकते हो, माई एसक्यूएल, मोंगोडीबी या फिर माई एसक्यूएल, कोई भी एक पकड़ो, कोई भी एक कर लो, ठीक है। मैं यहाँ रिक्वेस्ट करूँगा मोंगोडीबी कर लो, ये थोड़ा सा ईजी है और सही है यार, ये काफ़ी ज़्यादा। ये माई एसक्यूएल जो रिलेशनल डेटाबेस है, और ये जो है आपकी जो जेसन जो डेटा होता है ना, वैसे ये स्टोर करता है अपने डेटा को, ठीक है। और ये जो रिलेशनल डेटाबेस है, ये माई एसक्यूएल लैंग्वेज यूज करता है, और ये नो एसक्यूएल फॉर क्वेरी। तो मोंगोडीबी को चूज कर लो। मैं यहाँ पे फिर मेरी जो रिकमेंडेशन है मोंगोडीबी। एंगुलर, रिएक्ट, व्यू में से, व्यू तो मिट चुकी है, एंगुलर, रिएक्ट एंड व्यू में से रिएक्ट चूज करना है। मोंगोडीबी एंड माई एसक्यूएल में से मोंगोडीबी वो भी चूज कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड कर रहा हूँ मोंगोडीबी यूज करना, ठीक है। नंबर नेक्स्ट एक्सप्रेस जेएस, वाई, फॉर मेकिंग एपीआईज, ओके। तो एपीआईज बनाने के लिए हम लोग यूज करेंगे, डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए यूज करेंगे किसको, एक्सप्रेस जेएस को, बस इतना ही। ये दो कर लिए तो बन गए बैकएंड डेवलपर, ठीक है। ये क्या है, बैकएंड डेवलपर, ठीक है। तो ये हो गया बैकएंड के लिए, और ये 5 हो गए फ्रंट एंड के लिए। इतना अगर कर लेते हो तो तुम यार एक अच्छे फुल स्टैक डेवलपर बन जाते हो, ठीक। इतना ही करने की जरूरत है और कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा। मोंगोडीबी, एक्सप्रेस जेएस चूज करो। और नोड जेएस की बात करते हैं। तो नोड जेएस जो है वो आप यूज कर रहे हो, नोड जेएस ऑलरेडी आप यूज कर रहे होगे, बट आपको पता भी नहीं होगा, ठीक है। तो आप ऑलरेडी नोड जेएस को यूज कर रहे हो, अलग से सीखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आप सीख रहे हो, साथ साथ सीख लोगे। जब रिएक्ट करोगे उसमें भी नोड जेएस तुम यूज कर रहे हो, बट तुम्हें पता नहीं चलेगा। तो बिल्कुल अगर अलग से पढ़ना तो इसके थोड़े से पढ़ना, थ्योरी वगैरह पढ़ लेना, बट उतना जरूरत नहीं है। नोड जेएस की बिल्कुल जरूरत नहीं। नोड जेएस तुम यूज कर रहे हो, रन टाइम इन्वायरमेंट है नोड जेएस जो जावास्क्रिप्ट को रन करता है, तो वही और कुछ नहीं ज़्यादा। एक्सप्रेस करना है, बस एक्सप्रेस करना है। मोंगोडीबी 1 वीक, एक्सप्रेस 2 वीक, ठीक है। विथ प्रोजेक्ट्स, छोटे जो प्रोजेक्ट्स जो डेटाबेस से क्वेरी करता हो, किस तरह क्रिएट करते हैं, रीड करते हैं, डिलीट करते हैं, अपडेट करते हैं, करेक्ट ऑपरेशन, ये सब वगैरह करोगे, ठीक है। 2 वीक्स में इसको कर लेने के बाद ये कितना हुआ, 2 वीक्स, 3 वीक्स, 5। एंगुलर, रिएक्ट, इसमें कितना वीक्स देना है, 2 वीक। प्रोजेक्ट के साथ प्रोजेक्ट्स भी बनाना है साथ के साथ, ठीक है। 2 वीक्स इसके हो गए, 1 वीक्स टेलविंड के हो गए, ये 1 वीक एंड विद 2 वीक्स, ठीक है। कितने हो गए, 3, 6, 2, 8, 9, 10, 12। तो आपको अगर 12 वीक्स अगर आप डेडिकेटेड रहते हो और रोज 5 to 6 आवर, कभी कभी तुम्हारा 10 आवर भी चला जाएगा, ठीक है। अगर तुम इंटरेस्टेड हो किसी प्रोजेक्ट में और वो बना रहे हो तो बनाते बनाते तो 10 आवर भी तुम्हारे चले जाएंगे।
बट आइडियली मैं बात कर रहा हूँ, अगर 5 to 6 आवर देते हो तो तुम 12 वीक्स में डेवलपमेंट सीख जाओगे, फुल स्टैक डेवलपर बन जाओगे। 12 वीक्स यानी कि ये कितना, 3 मंथ्स बट डेडिकेटेड रहना पड़ेगा, तभी ये होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। इतने जो तुम्हारा 12 वीक्स जो है ना 12 मंथ हो जाएगा फिर। तो ये तुम पर डिपेंड करता है तुम कितना डेडिकेटेड रह पाते हो, कितना कंसिस्टेंट रह पाते हो। तो तुम्हारी कंसिस्टेंसी पर डिपेंड करता है कि तुम कितना ज़्यादा और कितना जल्दी कर सकते हो। तो यार यही था रोड मैप फुल स्टैक डेवलपर बनने की। ये जो मैं बताया हूँ मर्न, MERN मर्न या फिर मीन स्टैक के लिए बताया हूँ। ये क्या एक टेक्नोलॉजी है, मर्न स्टैक डेवलपर एंड मीन स्टैक डेवलपर, कोई भी एक बनना है। अगर तुम एंगुलर चूज करते हो तो मीन स्टैक डेवलपर बन जाते हो, अगर रिएक्ट चूज करते हो तो मर्न बन जाते हो। R फॉर रिएक्ट, A फॉर एंगुलर, बस इतना डिफरेंस है। एंगुलर करो तो बन जाओगे मीन स्टैक डेवलपर, रिएक्ट करो तो बन जाओगे मर्न स्टैक डेवलपर, ठीक है। M फॉर मोंगोडीबी, E फॉर एक्सप्रेस, N फॉर नोड.js जो कि तुम ऑलरेडी यूज कर रहे हो पर तुम्हें पता नहीं होगा, थोड़ा थ्योरी पढ़ लेना है, फिर वो भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। N फॉर नोड.js, इसमें वही से मोंगोडीबी, E फॉर एक्सप्रेस, M फॉर मोंगोडीबी एंड N फॉर नोड.js। तो इतना यही है, 3 महीने तो अच्छे से दो और बन जाओगे फुल स्टैक डेवलपर। और मैं PDF का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो तुम लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, PDF का लिंक मिल जाएगा जिसमें कंप्लीट रोड मैप, वो भी अच्छे तरीके से लिखा हुआ होगा, ऐसे ही नहीं लिखा हुआ होगा, ये वाला नहीं, बिल्कुल ही नहीं। मैं नया PDF बनाऊंगा अच्छे से, उसमें सब कुछ डिटेल्स में लिखा रहेगा, वो PDF डाउनलोड कर लेना या फिर देख लेना जो भी, और उसको फॉलो कर लेना, ठीक है। बन जाओगे तुम फुल स्टैक वेब डेवलपर। तो डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलना, ठीक है।